हाँ जी. Now see, what we are going to do today is, or today's topic is internal and external bisector of an angle of a triangle. Internal and external bisectors of an angle of a triangle. देखिएगा जरा ध्यान से. पहले हम इंटरनल बाइसेक्टर के बारे में आपको बता रहे हैं और इसको समझिएगा. इसके लिए एक एक्टिविटी मैं करवा रहा हूं. क्या है एक्टिविटी? सपोज आई एम ड्रॉइंग एन एंगल. Draw an angle XAY. Any angle XAY. Suppose I draw it. Like this. This is the ray X. This is the ray Y. And here is the angle A. I am talking about this angle. Now, what is the activity here? Mark a point P1, P2, P3, P4 on आर्म X AX. देखिए हमने ऐसे पॉइंट मार्क किए. मैं अलग कलर से कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा. यहाँ मैंने पॉइंट मार्क किया P1 और कंडीशन बता रहा हूँ क्या होगी. यहाँ हमने मार्क किया P2, P3, P4, P5 and there is a point B. और कैसे मार्क किए यहाँ पर जरा आराम से समझिएगा. व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मार्किंग देम सच दैट AP1 is same as P1 P2 is same as P2 P3 P4 P5 and P5 of B. और हमने ले लिया ये डिस्टेंस 1 यूनिट डिस्टेंस. कितना डिस्टेंस है बेटा ये? 1 यूनिट. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. हाँ जी. Yes, sir. Similarly, on arm AY, I'm marking the points. Suppose I'm marking the points like this: Q1, Q2, Q3, and there is a point C. And how these points are marked? Such that AQ1 is equal to Q1 Q2 Q2 Q3. समझने की बात है, मुश्किल नहीं है ये. एंड Q3 C also 1 यूनिट. अगर ये सारा 1 यूनिट डिस्टेंस है तो मुझे बता सकते हो AC डिस्टेंस कितना हो गया? कैन यू टेल मी व्हाट इज द AC? 4 यूनिट. प्लीज टेल मी. हाँ जी. यस. ओके. अब हमने ये सारा ज्वाइन कर दिया. ओके ना. इतना करने के बाद नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू? नाउ लेट अस ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. सपोज इसका हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया लाइक दिस. याद है कैसे ड्रॉ करते बाइसेक्टर? कंपास से. आप कंपास लेंगे और आपका ऐसे यहाँ इंटरसेक्शन आएगा. मान लीजिए ये कहीं डी पे मिल रहा है. हमने बी सी को ज्वाइन कराया ऐसे. एंड सपोज दिस इज द पॉइंट डी. नाउ द एक्टिविटी इज हियर. कैन यू टेल मी व्हाट इज द रेशियो ऑफ AC over AB?
4/6, सॉरी यस, सॉरी AC इज कितना हमारा 6 यूनिट, सॉरी 6/4 आएगा, तो दैट इज 3/2. इज दैट ओके? क्लियर है यहाँ तक? अब हमने इसके बाद जो बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, तो व्हाट वी वांट टू फाइंड, you will find that BD over DC will also be the same 3/2. This is the theorem. So this theorem states that AB over AC is same as BD over DC. Is that okay? मैंने यहाँ पर एक तो रेशो गलत लिखे हुए हैं, यहाँ AB आएगा बेटा, AB और यहाँ AC. सो दिस इज द एक्टिविटी. अब इसी के बेसिस पर थ्योरम मैं जो लिख रहा हूँ, जिसका प्रूफ आपके सामने करेंगे. इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, एक्टिविटी का ले लिया है? हाँ जी, प्लीज टेल मी. Yes, sir. नाउ आई एम राइटिंग द थ्योरम. व्हाट इज द थ्योरम? थ्योरम इज the internal bisector of an angle of a triangle divides the opposite side internally in the ratio of the sides containing the angle. Now let us understand it by using the figure, then it will be much clear to you. Let us draw the triangle ABC first. Suppose we have the triangle ABC. ABC is a triangle. Is that okay? Now, AD is the internal bisector. AD is the internal bisector of angle A. This is the information given to us. So first I am writing the given information. Triangle ABC, in which AD is the internal bisector of angle A. So therefore I am taking this angle as 1 and this angle as 2. So I can say that angle 1 and 2 are same because bisector of and meets BC at D. इतना पार्ट क्लियर है? हमें क्या प्रूव करना है? What we have to show? To prove. Now read the statement. The internal bisector of the angle of a triangle divides the opposite side internally in the ratio of the sides containing the angle. तो हमें क्या प्रूव करना होगा? BD over DC is same as AB over AC. देखिए जरा ध्यान से,
इस एंगल की अपोजिट साइड कौन सी थी, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, प्लीज टेल मी। देखिए मैं मार्किंग कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्टेटमेंट को समझना भी उतना ही जरूरी है। अपोजिट साइड BC थी, तो अपोजिट साइड इंटरनली मीन्स BD का जो रेशो DC के साथ है, इन द रेशो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल, इस एंगल को कंटेन करने वाली साइड्स कौन सी है भाई, एक तो AB है और दूसरा AC है। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। स्टेटमेंट क्लियर हुई? पहले तो मुझे ये बताइएगा बेटा, तभी आगे प्रूव करूंगा मैं। प्लीज टेल मी। क्लियर है यहां तक? नाउ आई एम डूइंग सम कंस्ट्रक्शन हियर टू प्रूव दिस। सी द कंस्ट्रक्शन पार्ट। हमने सी से एक लाइन ड्रॉ करी CE, एंड दैट इज नथिंग बट पैरेलल टू DA. Suppose we are drawing this line. थोड़ा सा स्पेस कम है, समझ जाइएगा कि ये है आपका E, ठीक है। एंड देन वी हैव प्रोड्यूस BA विच मीट्स एट E। ऐसे हमने कंस्ट्रक्शन पार्ट में यहां लिख रहा हूं, what is the construction? Draw CE parallel to DA, sorry BA लिख रहा हूं, DA। ध्यान से देखिएगा, CE is parallel to this DA, and to meet BA produced in E. Is that okay, bhai? I am taking this angle as my angle 3 and this angle as my angle 4. Now how I am going to prove this, establish this? We will be using BPT first here, but first of all we are going to exploit the given conditions. ध्यान से देखिएगा proof. How the proof begin? और इस पे क्वेश्चन आता ही आता है भाई, और ये थ्योरम भी आ जाती है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, सिंस CE is parallel to what? DA. CE is parallel to DA and AC cuts them. तो AC इसको कट कर रही है, तो AC ट्रांसवर्सल हो गई भाई। प्लीज टेल मी। तो कैन आई से दैट angle 2 is equal to angle 3? Can you tell me what is the reason? Alternate angle. Yes, alternate angles. Clear है यहां तक? Now one more thing, what can you say about angle 1 and 4? प्लीज टेल मी। बेसिकली ये ना थोड़ा सा फिगर मेरा ऐसे बन गया है, ये मैं दोबारा बना रहा हूँ, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन देखिएगा जरा ध्यान से, विजुअलाइज नहीं हो पाएगा इससे ढंग से। आई एम मेकिंग दिस फिगर अगेन फॉर यू। बेसिकली दिस थोड़ा सा मुझे कर्व बनाना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा नजर आएगा लाइक दिस। ध्यान से देखिएगा, बेसिकली ये ऐसे एक्सटेंड हो रहा है, ऐसे तो ऐसे है, और ये आपका बाइसेक्टर है। इस फिगर को आप रेफरेंस फिगर लीजिएगा, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 4 है। आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी।
हाँ जी, और ये एंगल हमारा 3 है। ए बी सी डी एंड दिस इज ई। ओके, नाउ कैन आई से दैट एंगल, अगर ये हमारा हमने ए सी को ट्रांसवर्सल लिया, अगर एक्सटेंड करेंगे आगे, सो व्हाट कैन यू से अबाउट एंगल 1 एंड 4? बताइएगा भाई। एंगल 1 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 4, व्हाट इज द रीजन इट? प्लीज टेल मी, रीजनिंग बताइए भाई। हाँ जी, कैन यू टेल मी द रीजनिंग? हाँ जी, आई एम ऑडिबल टू ऑल, रिप्लाई करो भाई। हेलो, कैन यू टेल मी द रीजन? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यस, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सर मैं पहले बोल रहा था, वॉइस नहीं आ रही थी। नहीं आ रही थी यार। अब देखो जरा ध्यान से, नेक्स्ट देखिए, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, मुझे बताइए क्यों है? बिकॉज AD इज अ बाइसेक्टर, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल A। ये इसका रीजन है। ये 3 बातें हैं, अगर मैं इनको इक्वेट करूं, एंगल 1 आया एंगल 2 के बराबर, और वो आया 3 के बराबर, और आप अगर देखें तो मैं यहाँ से एक बात तो कह सकता हूँ, एंगल 1 आ गया 3 के बराबर, और वो 4 के बराबर भी आ गया, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आ गया। प्लीज टेल मी, बोलो जी। यस। अच्छा, अब एक बात बताइए, एंगल 3 अगर एंगल 4 के बराबर आ जाएगा, तो कैन आई से दैट द साइड्स AE इज इक्वल टू AC? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल और नॉट? प्लीज टेल मी। यस नाइन्थ क्लास में थ्योरम पढ़ी होगी, तो आप कहेंगे सिंस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, दिस विल इम्प्लाई AE इज इक्वल टू AC। व्हाट इज द रीजन? आप इसको ले लीजिए 4। रीजन क्या है इसका? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ओके, अब बात आती है ट्रायंगल के ऊपर। यहां तक कोई डाउट हो तो मैं तब आगे बढ़ू, मुझे बताइए। एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? बताओ भाई। गरिमा, रेयान, प्रांशुल, बोलो बेटा। अरुणव, नो डाउट सर। यहां तक कोई डाउट नहीं No है? doubt, sir. तो हमारा काम हो गया, थ्योरम इज ऑलमोस्ट। देखिए, यही हमारी इंटेंशन थी कि मुझे ये चीज़ पिक्चर में लेके आनी थी कि किसी भी तरीके से मैं AE को AC के बराबर दिखा दूँ। अब एक बात आइए, इन ट्रायंगल BCE दिख रही है, और हमें उसमें क्या दे रखा है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, DA किसके पैरेलल था? DA इज पैरेलल टू व्हाट? किसके पैरेलल था भाई, बताओ जरा? CE। तो बाय BPT क्या आएगा? प्लीज टेल मी। बाय BPT, देखो जरा ध्यान से, व्हाट कैन वी राइट? BD over DC is same as BA over AE। प्लीज टेल मी, लिख सकता हूं बाय BPT, बट BD upon DC is same as BA upon AC। Why?
बिकॉज AE इज इक्वल टू AC बेटा, अभी प्रूव किया है, प्लीज टेल मी. So this will imply BD over DC is same as AB over AC. This proves the theorem. Is that okay? Please tell me. क्लियर है बेटा प्रूफ? Yes, sir. तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, 2 पार्ट्स में दिलवाऊंगा. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. डन? हाँ जी, Yes, sir. ओके. अगले वाला पार्ट भी ले लीजिए. डन? Done, sir. देखिएगा जरा ध्यान से, समझिए. अब इसका कन्वर्स आएगा, इसका कन्वर्स भी ट्रू है, इसका कन्वर्स ऑफ अबाउट थ्योरम. समझिए. थ्योरम 2. In a triangle ABC, if D is a point on BC, such that BD over DC is equal to AB over AC. Prove that AD is a bisector of angle A. AD is the bisector of angle A. This is the converse of above theorem. So again we will be making the same figure that we have made. So first of all, I'm making the figure. Later on I will write in the construction. This ABC is a triangle. There is a point D over here, and I take this angle as my angle 1 and this angle as my angle 2, and we have taken this angle as our angle 3, and this is 4, and this is E. Okay, now what is given here? Triangle ABC, in which D is a point on BC, such that BD over DC is same as AB over AC. This is given to us. To show AD is the bisector of angle A. Bisector of angle A. Again construction. The construction part is produce BA to E such that AE
is equal to AC. AE किसके बराबर है? AC. And join EC. सर क्लास कब खत्म होगी? इस थ्योरम के बाद बस. देखो जरा ध्यान से. तो देखिए यार, अगर हमें इसको बाइसेक्टर दिखाना है तो हमें एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल दिखाना पड़ेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्लीज टेल मी. देखिए जरा ध्यान से. इन ट्रायंगल ACE, AE is equal to AC by construction. By construction. And if it is the case, then angle 3 must be equal to angle 4. हाँ जी, अगर साइड्स इक्वल है तो उनके ये एंगल भी इक्वल आएंगे उनके कॉरस्पॉन्डिंग. इज दैट ओके? नाउ BD over DC is same as AB over AC. This is given. Now can we write this as BD over DC AB over AE, because AE is equal to AC. Is that okay? Now similarly in triangle BCE, ध्यान से देखिएगा. In triangle BCE, can I say that BD over DC is equal to BA over AE? Please tell me. हाँ जी. So therefore, by converse of BPT, what was the converse of BPT? Why? Can I say that this DA must be parallel to CE? Is that okay? Clear है भाई? Yes, sir. तो अब एक और चीज देखिएगा. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ऑल्टरनेट एंगल्स. ऑल्टरनेट एंगल. और एंगल 3 किसके बराबर दे रखा है? एंगल 4. अगर इन सारी चीज़ों को इक्वेट करें, एंगल 1 आ गया एंगल 4 के, और एंगल 4 है 3 के, और एंगल 3 किसके हैं? एंगल 2 के. दिस विल इम्प्लाई एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. सो हेंस AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. क्लियर है बेटा? प्रूफ प्लीज टेल मी. Yes, sir. Clear. Yes sir, clear. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ये जैसे मैंने थ्योरम लिखवाई है बेटा, आपको ऐसे ही पेपर में लिखनी है. ऐसे स्टेप्स की स्टेप मार्किंग होती है. समझ में आ रही बात? प्लीज टेल मी. Yes, sir. तो ये रिवाइज करके रखिएगा. नेक्स्ट क्लास में एक एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम और करा के इनकी प्रॉब्लम्स कराऊंगा. ठीक है जी. और मोस्ट प्रोबेबली आप ये मान के चलिएगा फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड